के ब्रांचेस हैं तो सब आसपास ही जी रहते हैं। जी। छवि मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है सोलर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। मैंने हम्म, 65 स्टॉक्स खरीदे थे इसके 17,180 में। हम्म, इस स्टॉक को मैंने काफी ऑब्जर्व करा, इसका मोमेंटम अच्छा है। हम्म, मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक हम्म। करने का सोच रही हूँ। इसका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा? अति गजब मूव्स हैं, सोलर इंडस्ट्रीज ने कमाल कर दिया था पिछले कई दिनों में, तो बहुत तगड़े मूव्स। अब हायर लेवल्स पे अपन थोड़े से फंसे हुए हैं। सोलर इंडस्ट्रीज इसके लिए क्या है, ये 400 सवा 400 रुपये तो एक दिन का मूव है जिस टाइप का टिकट साइज हो गया है, तो अपने बाइंग के आसपास ऐसा कहना चाहिए। क्या अभी भी दम कम है पोजिशनली सोलर इंडस्ट्री चलने की, वो पोटेंशियल है कि नहीं अब? आनिश जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है क्योंकि इस अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग हुआ है। नो वंडर, ट्रेंड इज अप, ट्रेंड ही है फॉर लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन। बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुझे लगता है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी स्मूथ रैली हम लोग ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आर्ली चार्ट में इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना है, वो नेकलाइन का ब्रेक डाउन दिया है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें और देखने मिल सकते हैं, विच माइट टेक अ काउंटर टुवर्ड्स initial target will be 16,200 and below that 16,000 levels can be tested। तो वहां तक मुझे एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोबेबली 50 डेज मूविंग एवरेज भी टेस्ट कर सकता है, विच कम्स टू एट अराउंड नियर बाय एटलीस्ट 15,600 के रेंज में। तो मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। मैं कहूंगी कि अगर आपका लंबा नजरिया है, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल का है, तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। ऊपर में हमें रैली देखने मिलेगी जब ये काउंटर 17,200 का ब्रेकआउट देगा, जो ऑलमोस्ट आपके बाइंग लेवल के आसपास का ही है। वो शोल्डर्स है, अगर ये 17,200 का ब्रेकआउट दे देगा तो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 17,700 के रेंज में। टिल द टाइम मेरा व्यू कॉशियस रहेगा। तो मैं कहूंगी कि अगर आपका लंबा नजरिया नहीं है तो कोई भी उछाल आता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमेशा 17,000 के रेंज में, तो आप एग्जिट कीजिएगा। और मैम का व्यू लॉन्ग टर्म नहीं है, ट्रेड के लिए उतरी थी मैम, किसी भी उछाल में निकलने के मौके। खैर बहुत एक तरफा मूव्स आए, अब शायद हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग का समय बन रहा हो। मेरे ख्याल से 4 महीने में 8 वाला 16 हो गया, डबल हुआ है 4 महीने में। डॉक्टर साहब 1 साल का चार्ट दिखा रहे हैं, उसमें नहीं दिखेगा असली में, 4 महीने का अगर देखेंगे तब समझ में आएगा आपको क्या मूव्स बने हैं। खैर छवि मैम, लौटता हूँ आपके पास। पहले बेंगलुरु प्रभा शेखर जी के पास चला जाए। प्रभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रभा मैम। हाय सर, प्रभा गुड मैम, आफ्टरनून। आप कब से शेयर बाजार में हो, कैसे स्टॉक चुनते हो आप प्रभा मैम? मैं 5 इयर्स से हूँ। मैं हाँ, कुछ स्टॉक्स चुनती हूँ। मैंने काफी सारे क्लासेस लिया है ट्रेडिंग के बारे में, सो सीएनबीसी को भी वॉच करती रहती हूँ। काफी सारे क्लासेस लिए, तो अब आप सीजन ट्रेडर हो ऐसा कहता हूँ, है ना? अपनी खुद की चार्ट स्टडी करते हो, ट्रेडिंग करते हो हाँ मैम? हाँ, ट्रेडिंग करती हूँ। प्रभा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल इंफोसिस का। हाँ, क्वांटिटी 16 है मेरे पास, 1547। तो मेरे पास और 3 लाख है। आई वांट टू ऐड, कौन सा प्राइस पे मुझे ऐड करना है? मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, क्या टारगेट लेके चल रहे थे आप इन्फोसिस के प्रभा मैम? इंफोसिस की मैं सोच रही थी 18 ₹1800। 18 हाँ, 1800 जाएगा तो निकलूंगी। लेकिन मैं जो बाई प्राइस किया है उससे नीचे आएगा तो ऐड करूंगी। वो उससे नीचे आया ही नहीं, सो आई डोंट नो व्हेन टू ऐड, कब ऐड करना है वो मुझे मालूम नहीं हो रहा है। अच्छाई में भी बुराई ढूंढ रहे हो, अच्छा है ना नहीं आया। अगर आ नहीं, जाता मेरे तो पास ऐड और करते, तीन अच्छा हुआ लाख नहीं है ना। आया। लेकिन अब बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है स्वाति, नतीजे आने, और इन्फी के रिजल्ट्स के बाद इन्फी आमतौर पे पोस्ट नंबर्स बड़ा तगड़े मूव्स ईदर वेज दिखाता है, तो बड़ा टफ टाइम आने वाला है अपना। क्या करना है? इन्फी मैम ने चार्ट रीड करे थे, इनको 1800 दिख रहा है नियर टर्म में, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ रुझान? और व्यू क्या होगा मैम के लिए? ये आशीष जी, इन्फोसिस की बात करूँ तो 1800 के पहले मेरे टारगेट्स पहले रहेंगे 1740 के रेंज में, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है लास्ट 6 महीने का। अगर आप डेटा देखोगे तो वो इनिशियल टारगेट रहेगा 1740। अगर वो पार कर देता है तो 1840 1800 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ
200 टू 100 डीएमए के आसपास में। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि डेली में अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, नेक लाइन के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, जो कि 1640 के, अगर आप 2-3 दिन पहले का भी डेटा देखोगे तो 1649 का इंट्राडे हाई के एंड वापस एक डाउनसाइड फॉल हमें देखने मिल रहा है। तो अभी तक ये नो ट्रेडिंग जोन में है ये काउंटर। अगर आपको बाइंग लेना ही है, अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही लेनी है, तो मैं कहूंगी कि 1500-1530 के आसपास आप ले लीजिएगा, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। एक बार रिजल्ट भी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट मोमेंटम में काफी ये स्टॉक्स में अपसाइड डाउन रैली हमें देखने मिल सकती है। तो होल्ड टिल द रिजल्ट्स गेट्स अनाउंस। अगर डेप्थ आता है 1500-1530 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन। इनिशियल टारगेट्स फिर रहेंगे 1740 के। ओके, ये है इन्फी। वैसे इन्फी के लिए तो अपने रिजल्ट से पहले अभी टीसीएस रिजल्ट पे सबको रिएक्ट करना होगा। थर्सडे को इंपॉर्टेंट दिन खड़ा है इसके लिए, इन सब के लिए। बरेली, आजकल बरेली बहुत जा रहे हैं अपन लोग। बरेली से कीर्ति तिवारी जी जुड़ती हुई। कीर्ति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून कीर्ति मैम। कहाँ रहते हो? रामपुर गार्डन से कितना दूर रहते हो बरेली में? नहीं सर, ये नई सिटी बनी है, इंटरनेशनल सिटी, में वहाँ रहती हूँ। अरे वाह। स्वाति, बरेली का अब तो नहीं पता मुझे, एक जमाने में फर्नीचर जो था बहुत फेमस था, बहुत चीप और बहुत गजब का फर्नीचर, उसके लिए जाना जाता था बरेली। तो भोपाल के घर में तो सारा हमारा बरेली का फर्नीचर हुआ करता था एक टाइम पे, है ना? कीर्ति, सही कह रहा हूँ ना? यस सर। नहीं, घर की बात नहीं कर रहा, मतलब बरेली का फर्नीचर फेमस है सर, ना? ये तो है। कीर्ति, पहला सवाल। जी सर, मेरा मोबीक्विक पर है, मेरे मोबीक्विक के 2000 शेयर हैं, मैंने 340 पे लिया था, अभी सर लॉस पे चल रही हूँ। क्यों लिया था? मतलब चार्ट वार्ट स्टडी करते हो या आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद आया था? सर न्यूज सुनती हूँ, ऐसी न्यूज पे जब इसके बारे में ज्यादा बताया गया था तब ले लिया था। तो अच्छा बताया गया था, बुरा बताया गया था? सर अच्छा बताया गया था। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, सर जो शेयर लेती हूँ सारे शेयर लॉस पे चलते हैं। अरे यार, तो इस बार जो मोबीक्विक, असल में खबरों वाला थोड़ा क्राउडेड ट्रेड हो जाता है। क्राउडेड ट्रेड में आमतौर पर फंसते हैं, और हमसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले से उसमें चेकड इन होते हैं, जो हमारी खबर सुनने के बाद माल छोड़ देते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। आमतौर पर ऐसा हो जाता है। तो ये अप्रोच बदलेंगे अपन। अगर ऑलरेडी दिख रहा है खबर बहुत अच्छी नहीं है और स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, ये सब है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए फिर ऐसी चीज़ों को। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी गलत पड़ रही है, सीधी बात है ना। मोबीक्विक, स्वाति क्या करें यार, अच्छी खबरें थी फिर भी नहीं चला शायद, मैम ने जब लिया था। आशीष जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से हम लोगों ने एक डाउनफॉल ही देखा था। हार्डली लिस्टिंग के बाद 2 दिन कुछ अच्छा चला था, देन उसके बाद कंटिन्यूस डाउनफॉल नजर आया है। टेक्निकली मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली ऑन दी हायर साइड देखने मिल सकती है, बट ये कहूंगी कि यस, इमीडिएट सपोर्ट इसने काफी सारे क्लस्टर सपोर्ट्स बनाए 225-230 के आसपास। अगर वो ब्रेकडाउन नहीं देता है तो इन नियर टर्म हमें एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है 300 के आसपास। इफ नॉट तो एक नया लो देखने मिल सकता है। तो काफी ये स्टक हुआ है एक ट्रेडिंग जोन में बिटवीन 230 टू 280 के रेंज में। तो जब तक वो ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड, ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। बट जिस हिसाब से चार्ट्स मोमेंटम्स में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। तो अगर कोई भी उछाल आता है, नॉर्मली हम देख रहे हैं कि इसमें उछाल आ रहा है 260-280 के रेंज तक, तो वो उछाल में आप एग्जिट कीजिएगा। मुझे कोई मेजर पॉजिटिव ट्रेंड ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में नजर नहीं आ रहा है, तो सेल ऑन एवरी राइट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। हर उछाल में निकलने के मौके ढूंढने, ये गड़बड़ है। अच्छा कीर्ति, जब अपनी खुद की स्ट्रैटेजी गलत पड़ रही तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू, किसी बढ़िया फंड मैनेजर के थ्रू क्यों नहीं पैसा लगाते बाजार में? जब सीख लेंगे तब उतरेंगे, अभी तो अपना पैसा गंवाने से फायदा क्या है? सर करते सारा हो पैसा म्यूचुअल फंड? तो उसमें लगा हुआ है। नहीं हाँ? सर, नहीं सर, तो म्यूचुअल फंड में के नहीं थ्रू है। करते हैं ना अपन। इस बीच पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी, फिर अपन वो प्रभा मैम जैसे सीख लेंगे, फिर उतरेंगे बाजार में। जल्दी क्या है? ओके सर, ओके सर। अच्छा, एक छवि क्वेश्चन और है मैम। मेरा, हाँ, एम्बिएंट इंफ्रा। मैं आता हूँ। छवि मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके। इसके मैंने 18 स्टॉक्स खरीदे थे 9624 पे। सो ये 3-4 वीक्स पहले निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये वन ऑफ द रेकमेंडेड स्टॉक्स थे, तब मैंने इसे खरीदा। बट अभी मैं ट्रैक कर रही हूँ तो काफी लॉस है इसमें। सो इसके क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? काफ़ी लॉस तो नहीं कहूँगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है और टिकट साइज के हिसाब से ठीक है।
पर हाँ, प्लेसमेंट कैसे है अब एक सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, सामने रिजल्ट सीजन खड़ा हुआ है। खैर, चार्ट्स पे स्वाति कैसा OFSS प्लेस्ड? जैसे ये चार्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि अभी ये रिजल्ट सेशंस आ रहे हैं, उसके वजह से हमें प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ देखने मिल रहा है, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी ऑलरेडी हम लोग ने डाउनफॉल देखा है, अभी ये आईटी सेक्टर ही एक निफ्टी को हम हाई साइड लेके जा सकता है। तो मेरे व्यू काफी पॉजिटिव है आईटी ओवरऑल पैक में। शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, बट दैट शुड बी ग्रैब एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ बाय कॉल। ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं देख रही हूँ कि नीचे में इसमें आ सकते हैं डाउनफॉल टुवर्ड्स टू 8700 टू 85, बट अगर लॉन्गर टर्म होराइजन है आपका तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। मैं कहूंगी हो सके तो नीचे में आप एवरेज कीजिएगा, 8800 के नीचे अगर ये काउंटर आता है तो आप एवरेज कीजिएगा, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में डेफिनेटली क्षमता है कि वापिस से 9700 टू अगेन 5 डिजिट में 10,000 के आसपास ये रैली दिखा सकता है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, लंबे नजरिए के लिए अपने डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अरे मुस्कुराओ छवि मैम, 5 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है आपका स्टॉक। प्रभा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास जियो फाइनेंस वो CNBC को देख के लिया था, 1000 शेयर्स 303.60 पे लिया है। मेरा टारगेट है 100 पॉइंट्स, कब तक जाएगा? ये तो कितना आपने देर खुद ही को? स्टडी कर लिया होगा चार्ट देख के, आपके हिसाब से कब जा रहा है? नहीं, अनदर 1.5 2 months फिर जाएगा, लेकिन आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग और नॉट। स्वाति, जाएगा नहीं जाएगा? 303 की खरीद, 100 पॉइंट मतलब 403, मतलब 400 का भाव दिख रहा है कि आ जाएगा कि 1-2 महीने में, 3 महीने? खबरें तो बहुत आती रहती हैं इसको लेके। आशीष जी, बहुत अच्छा काउंटर है, काफी पॉजिटिव सेटअप्स है। अगर मैडम डेली चार्ट देख रहे हैं तो फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है एंड उसका ब्रेकआउट पे वर्ज पे है, जो कि 330-332 के आसपास है। वो अगर ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली आपको 380 के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं। वो टारगेट्स पे कैसे फाइंड आउट किए? जो फ्लैग का पोल है उसका डिफरेंस और बॉडी के हिसाब से 380 के टारगेट्स है, तो आपके आसपास के टारगेट से मेरे भी मैच हो रहे हैं। आपके 400 के लेवल से इनिशियल 380 तक ये रैली होल्ड कर सकती है। तो आपका लंबा नजरिया नहीं है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। इफ नॉट तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट 315 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा 380 के टारगेट्स के लिए। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं।